सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 43 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 43। आइए देखते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। वह भले और बुरे दोनों के ऊपर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। आमीन। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन कहती है, यीशु मसीह इन वचनों के माध्यम से हमें और आपको ये समझा रहा है, शिक्षाएं दे रहा है। कह रहा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तुम सुन चुके हो कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। कहता है तुम अपने पुरखों के दिनों की बातों को सुन चुके हो, कि जिसमें ये कहा गया था कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। तुम्हें ये शिक्षाएं दी गई थी कि तुम अपने सिर्फ पड़ोसी से प्रेम रखना और जिससे तुम्हारी दुश्मनी है, बैर है, तुम उससे दुश्मनी रखना। ये शिक्षाएं तुम्हें दी गई थी। लेकिन यीशु कह रहा है कि परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखना और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। यीशु कह रहा है कि तुम तो वैसा सुने थे कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, लेकिन कहता है मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं। कहता है कि मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं कि जितने तुझसे बैर रखने वाले हैं, जितने तुझसे बैर रखने वाले, अपने बैरियों से तू प्रेम करना। तुम अपने बैरियों से प्रेम रखना और जितने तुम्हें सताने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करना। जो सताने का काम तुम्हें करते हैं, तुम उनके लिए प्रार्थना करना, और जो तुमसे बैर रखते हैं उनसे तुम प्रेम रखना। कहता है अगर तू इतना काम करता है तो तेरे इन कामों के द्वारा तू अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाएगा। कहता है ये काम करने से तू अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगी। तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है तुम्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेगा और तुम अपने पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। वचन कह रही है कि इसलिए क्योंकि वह भले और बुरे दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों के खेत में बारिश करता है। वचन कहती है कि वह किसी का पक्षपात नहीं करता। वह ये नहीं कहता कि भाई तू बुरा आदमी है, तेरे ऊपर सूर्य उदय नहीं करूंगा, और तू भला है और तेरे ऊपर सूर्य उदय करूंगा। वह ये नहीं कहता कि तू धर्मी है, तेरे खेत में बारिश कर रहा हूं, और तू अधर्मी है, तेरे खेत में बारिश नहीं करूंगा। वचन कहती है वह धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है, वह भले बुरे दोनों के खेतों में बारिश करता है। कहता है हे मनुष्य की संतान, क्योंकि यदि तू अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। अगर तुम अपने प्रेम करने वाले, यानी जो तुमसे प्रेम करते हैं, अगर उन्हीं से ही तुम प्रेम रखोगे, उनके अलावा किसी से प्रेम नहीं रखोगे, तो तुम्हें क्या फल मिलेगा। क्या ऐसा महसूल लेने वाले अर्थात पापी लोग ऐसा नहीं करते? पापी लोग भी ऐसा करते हैं कि जितने लोग उनसे प्रेम रखते हैं वह भी उन्हीं लोगों से प्रेम रखते हैं।
तो तुम में और उनमें क्या फर्क होगा? तो तुम कौन सा बड़ा काम करोगे, कौन सा भलाई का काम करोगे? तुम में क्या भली बातें होगी जब तुम भी ऐसा करोगे? कहता है यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? कहता है जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं, अगर उन्हीं को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्योंकि ऐसा वचन कहती है, क्योंकि ऐसा तो पापी लोग भी करते हैं। ऐसा नमस्कार तो पापी लोग करते हैं कि भाई जो उनको नमस्कार करते हैं वो उनको नमस्कार करते हैं। तो भाई जब तुम भी ऐसा काम करते हो और वे भी वैसा काम करते हैं तो कौन सा बहुत बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति लोग ऐसा काम नहीं करते? वचन कहती है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा तुम भी सिद्ध बन जाओ। कहता है कि हर कोई प्रेम रखने वाला, चाहे अन्य जाति का हो, चाहे वह पापी मनुष्य हो, अगर उससे जो प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है। अगर कोई उसको नमस्कार करता है तो वह भी उसको नमस्कार करता है। अगर तुम भी इतना ही काम करोगे तो भाई कौन सा बड़ा काम करोगे? कौन से भलाई के काम तुम्हारे अंदर होंगे? इसीलिए कहता है कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा तुम भी सिद्ध बनो। इसीलिए यीशु मसीह सिखा रहा है कि तुम तो पुरखों के दिनों से यही सीखते आए ना कि जो तुम्हारे पड़ोसी हैं उनसे प्रेम करो, बैरी हैं तो उनसे दुश्मनी करो। लेकिन प्रभु कहता है आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखना और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, तब तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। इसलिए मेरे प्रियो, जरूर है कि आप परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनिए, ग्रहण करिए और उस पर चलिए। जरूर है कि आप उस स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। इसलिए आइए हम आप सबके लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु जरूर है कि पूरे दिन आपको सुरक्षित अपनी आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरा आदर और सम्मान करता हूँ क्योंकि तू अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी, महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को प्रकट करता कि हे परमेश्वर तेरी आशीष को पाकर ये धन्य हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, तूने सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखे, पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार की बलाय, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वास से प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी चिन्ह, चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट कर। हे परमेश्वर, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी को दूर कर। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बीमारियां नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का तनाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। शरीर के चाहे जिस हिस्से में दर्द हो तो यीशु के नाम से सारा दर्द गायब हो जाए।
हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए। परमेश्वर के नाम से आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो तो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो पथली गायब हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए, सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए, बवासीर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो संगी हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। महान स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, हर प्रकार की तकलीफें शरीर से बाहर निकलने पाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कह दे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर कि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू भला करने वाला परमेश्वर है। वचन कहती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि सच में तू भला करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के ऊपर तू भलाई की आशीष प्रकट करता है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर लोग हे परमेश्वर तेरे लोग हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने इन लोगों के ऊपर अपनी भलाई की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता हो वह सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण, स्वभाव, चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, ताकि ये सब मन फिराएं और उद्धार के योग्य बन जाएं। हाँ मेरे प्रभु, अपनी पवित्रता इनके मन, विचार, आचरण, स्वभाव के अंदर उत्पन्न कर, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे मेरे प्रभु, अपने आकाश का सोता खोल और अपनी आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, इन्हें सुले रेंदे वे सुलो रबा रा खाला रंदे वे शिलवा सखाला रंदो सुले रबा सिखाला रा 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 रेंदे लेवा सुलो रिबा सिंदिगा रंदबा सबा बाबा राबा रेंदे वे शिली रिंदा रांद गरबंदे वे शिलबा पासुंदुलु रबा। ओ महान परमेश्वर, अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं यीशु के नाम में चला जाए। होली सिंधी विसलिबा सुलो रंदगा रबा रिवंद विसुखाला रासिली रिवा बाबा बाबा सुंदुलो रबा रबा रमंद विशिखला रंदे होली वा सखला रंद वसली रासिखले रंदी। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, आकाश के सोते से महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने हाथ में ले ले, ताकि हे परमेश्वर जैसा तू चाहता वैसे बन जाए। और हे परमेश्वर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए और ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय दान, स्वर्गीय वरदान से इन्हें भर दे, आत्मा के हर सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन।
परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो